हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस पार्ट 17 यानी कि पार्ट से 17 वीडियो में आपका स्वागत है। ये आईओटी का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आईओटी का ये 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईओटी एग्ज़ाम के लिए। तो आपका आईओटी का एग्ज़ाम 22 अगस्त को होगा। क्या 22 अगस्त को होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, MQTT, यानी कि MQTT प्रोटोकॉल इज लाइट वेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है, यानी कि डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी HTTP, यानी कि क्या है HTTP क्या है, एक प्रकार का डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है SOA स्टैंड फॉर, यानी कि SOA का फुल फॉर्म क्या है। तो SOA का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। क्या है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है SOA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन से सेंसर नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापते हैं, यानी कि विच सेंसर मेजर द मॉइस्चराइजर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी, यानी कि कौन सा सेंसर होगा इसमें जो नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, कैपेसिटिव सेंसर। क्या है इसका राइट आंसर क्या है, कैपेसिटिव सेंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्टर को परिभाषित करता है। तो कौन सा कथन करेक्टर को परिभाषित करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि व्यक्तित्व को क्या दिया है, व्यक्तित्व का विशेषताएं जो नैतिकता और आत्मसम्मान यानी आत्मनियंत्रण से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति की विशेषताएं जो नैतिकता और आत्मसम्मान से संबंधित है वो क्या है हमारे, यानी कि करेक्टर को परिभाषित करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है, यानी कि आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मूल्यांकन है इसमें से। तो इसका राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जिस तरह से हम अपने आप को अनुभव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है शरीर की भाषा के संबंध में हैंडशेक विश्वास व्यक्त करता है, यानी कि शरीर की भाषा के संबंध में हैंडशेक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग हाथ मिलाते हैं, यानी कि विश्वास व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी फर्म, यानी कि शरीर की भाषा के संबंध में हैंडशेक विश्वास व्यक्त करता है, फर्म पर विश्वास व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया गाइस हमारा, तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किस परिस्थिति पर काम करता है, यानी कि विच इन्वायरमेंट डज ग्लोबल सेंसर नेटवर्क वर्क ऑन। तो इसका राइट आंसर है किस पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जावा पर काम करता है। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क जावा पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच सेंसर इज LM35, यानी कि LM35 कौन सा सेंसर है। तो LM35 किस प्रकार का सेंसर है,
टेम्परेचर सेंसर है, यानी कि टेम्परेचर सेंसर LM35 इज टेम्परेचर सेंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आत्मसम्मान निम्नलिखित को छोड़कर सभी से आता है, यानी कि आत्मसम्मान किसको छोड़कर सभी से आता है? ऑप्शन नंबर सी कुर्सी और मेज को छोड़कर आत्मसम्मान सभी से आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि आईपी का पूर्ण अर्थ क्या है? तो आईपी का पूर्ण अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? फिंगरप्रिंट सेंसर यूज्ड विच इंटरफेस, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस का उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? UART प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी UART प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर हमारा UART प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है UART का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि व्हाट डज P प्रेफर टू इन 80 मेगा 328, यानी कि 80 मेगा 328 में P क्या दर्शाता है? P क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर क्या है? P हमारा P को पावर को दर्शाता है क्या, यानी कि जो हमारा 80 मेगा 328 है उसमें जो P है वो किसको दर्शाता है? P को पावर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है MDM लॉकिंग मैकेनिज्म कैसे प्राप्त करेगा? हमारा जो MDM लॉकिंग मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो किससे प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? बाथ वार्पिंग एंड कंट्रोलिंग असेस बाय ऑल एप्लीकेशन ऑन द डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप चैनल को आपने शेयर जरूर कर रहे होंगे, तो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश कमांड लाइन यूटिलिटी हमें क्या दिया है? इंटेल IoT विश्लेषकी के साथ विशिष्ट इंटरकनेक्शन करने की अनुमति देती है। तो कौन करने की अनुमति देती है? कौन सा कमांड करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी IoT किट एडमिन क्या है? IoT किट एडमिन कमांड लाइन यूटिलिटी में हमें इंटेल IoT, ठीक है, इंटेल IoT विश्लेषकी के साथ विशिष्ट इंटरैक्शन करने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप, यानी संचार का एक नॉन स्टॉप क्या है? तो संचार का एक नॉन स्टॉप क्या है? प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है, यानी कि प्रोसेस यानी संचार एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि न्यू यानी कि नई डिवाइस IDE ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि GUI का फुल फॉर्म होता है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो किस प्रकार का होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ट्रू फॉल्स दिया है। ट्रू फॉल्स, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, यानी ये दिया है जो कथन ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये कथन हमारा क्या है? ट्रू है, यानी कि नई डिवाइस IDE ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि ये कथन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रेस कोड किस संचार का एक उदाहरण है? तो हमारा ड्रेस कोड किस संचार का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिकी का एक उदाहरण है हमारा ड्रेस कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लाकी ट्रान का उपयोग करने का नुकसान क्या है, यानी कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लाकी ट्रॉन।
लाकी ट्रान उपयोग करने के क्या क्या हानियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ उपकरणों में ही समर्थन करता है। यानी यदि हम लाकी ट्राम का यूज कर रहे हैं तो वो कुछ ही उपकरणों यानी सामग्रियों में सपोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। लेवर शिफ्टर RS 232 और ट्रांजिस्टर लॉजिक के बीच वोल्टेज के स्तर को परिवर्तित करता है। क्या कथन ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन कौन सा है? यह कथन क्या है हमारा? ट्रू है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी ये कथन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनोज एक प्रणाली है जो किस वायरलेस स्पीकर का उपयोग करती है? सोनोज एक प्रणाली है, यानी कि सोनोज इज अ सिस्टम दैट यूजेज वायरलेस स्पीकर, यानी कौन सी वायरलेस स्पीकर का यूज करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हाई फाई वायरलेस स्पीकर का यूज करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पारस्परिक संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल मौखिक और गैर मौखिक संदेश भेजना शामिल है। ये कथन क्या हमारा? ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन क्या हमारा? फॉल्स है। पारस्परिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल मौखिक और गैर मौखिक संदेश भेजना शामिल है। ये कथन क्या हमारा? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? आत्म जागरूकता आपके व्यक्तित्व कौशल के बारे में जानना है। तो यानी कि कथन ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये कथन क्या हमारा? फॉल्स है। यानी कि आत्म जागरूकता आपके व्यक्तित्व कौशल के बारे में जानना, यानी कि ये कथन क्या है? फॉल्स है। यानी कि आत्म जागरूकता का अर्थ ये नहीं कि कौशल के बारे में, अपने व्यक्तित्व के कौशल के बारे में जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? गोपनीयता सुरक्षा समाधान KPABE और CPABE के साथ प्रस्तावित किया गया था। यह कथन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? यह कथन क्या है हमारा? ट्रू है। यानी कि KPABE और CPABE के साथ प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ट्रू फॉल्स है कि पब्लिक मेथड एबिटरी आर्गूमेंट्स को स्वीकार करती है। यह कथन क्या है हमारा? ट्रू है कि फॉल्स? यह कथन क्या हमारा? ट्रू है। यानी कि पब्लिक आर्गूमेंट्स को स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लॉकिंग के संबंध में मोबाइल डिवाइस प्रबंध एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के समान है। लॉकिंग के संबंध में मोबाइल डिवाइस जो है वो प्रबंधन एंड पॉइंट्स प्रोटेक्शन के क्या समान है? यह कथन क्या हमारा? ट्रू है कि फॉल्स है? कथन क्या हमारा? ट्रू है। यानी कि पॉइंट प्रोटेक्शन के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है लेटर ईमेल टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा पत्र ईमेल टेलीफोन है वो किसके उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचार के तरीके, यानी कि कम्युनिकेशन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बात करने के तरीके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि IoT एक प्रतिमान है जो पर्यावरण में सर्वत्र उपस्थित नहीं है। ये कथन क्या हमारा? ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन क्या हमारा? फॉल्स है। IoT एक प्रतिमान है जो पर्यावरण में सर्वत्र उपस्थित नहीं है। कथन क्या हमारा? फॉल्स। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IoT क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन IoT के लिए बहुत अधिक नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यानी कि वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया है? वेटलेस कहा जाता है, यानी भारहीन कहा जाता है। वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड को वेटलेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है परिवर्तनीय वोल्टेज सेंसर एनालॉग सेंसर का एक उदाहरण है। क्या कथन ट्रू है? जो हमारा परिवर्तनीय वोल्टेज सेंसर है क्या वह एनालॉग सेंसर का उदाहरण है? हाँ, ये कथन क्या हमारा? ट्रू है, एनालॉग सेंसर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इस हमारा? COAP इज क्या है? COAP IETF स्टैंडर्ड है। तो ये कथन क्या है? ये कथन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन हमारा क्या है? ट्रू है, यानी कि COAP IETF स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
व्हाट इज द सेंसर प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN, यानी कि ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, GSN का फुल फॉर्म होता है। तो GSN में प्रयुक्त सेंसर प्रोटोकॉल क्या है? तो GSN में कौन सा प्रोटोकॉल सेंसर यूज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, COAP प्रोटोकॉल यूज होता है। GSN में COAP प्रोटोकॉल यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल फ़ोन में उपयोग किए जाने वाले सेंसर के प्रकार हैं? तो इनमें से कौन सा मोबाइल सेंसर में उपयोग किए जाने वाले सेंसर के प्रकार हैं? कौन है? कैपेसिटिव टच सेंसर। क्या है? कैपेसिटिव टच सेंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टच सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। क्या है? टच सेंसर कितने प्रकार के होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन कौन से होते हैं ये भी बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जिन देशों को नामों से यानी कि नामों से संदर्भित किया जाता है उन्हें भी किसके रूप में माना जाता है? उन्हें भी किसके रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि न्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस जिन देशों के नामों से संदर्भित किया जाता है उन्हें हम किसके रूप में जानते हैं? स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है, यानी कि फेमिनाइन के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि दिया है IoT सेटअप में किस श्रेणियों के साथ स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है? तो किस श्रेणियों के साथ स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है? 4th एप्लीकेशन, यानी 4 लेयर एप्लीकेशन के साथ हम यानी कि IoT सेटअप में हम 4 एप्लीकेशन श्रेणियों के साथ स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज डिवाइस INT कॉल्ड? INIT कॉल, यानी कि डिवाइस इंट को कब कॉल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रीसेट के समय डिवाइस इंट को कॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि PUNUB यानी पब नब संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किसको पब्लिश और सब्सक्राइब करता है? तो पब नब संदेश भेजने के लिए किसको पब्लिक और सब्सक्राइब करता है? इसका राइट आंसर क्या है? कीज को क्या करता है? कीज को हमारे सब्सक्राइब, यानी कीज को पब्लिश और सब्सक्राइब करता है। पब नब संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए KEYS कीज को पब्लिश और सब्सक्राइब करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें एप्लीकेशन की निगरानी करने की अनुमति देता है, यानी कौन हमें एप्लीकेशन की निगरानी करने की अनुमति देता है? अलाउ यूज टू मॉनिटर द एप्लीकेशन, कौन निगरानी करने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर क्या है? क्या दिया है? इंड पॉइंट। क्या है? इंड पॉइंट हमें एप्लीकेशन की निगरानी करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है IoT सेवाओं में मेटा डेटा का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि द मेटा डेटा ऑफ द IoT सर्विस इज मैनेज्ड बाई, किसके द्वारा मतलब मेटा डेटा को मैनेज किया जाता है IoT सर्विस में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेड्यूलर के द्वारा IoT सर्विस में मेटा डेटा को प्रबंध किया जाता है। ठीक है, मेटा डेटा का प्रबंध शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIP स्टैंड फॉर, यानी कि PIP का फुल फॉर्म क्या है? तो PIP का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिप इंस्टॉलेस पैकेज, यानी कि PIP का फुल फॉर्म क्या है? पिप इंस्टॉल पैकेज। PIP का फुल फॉर्म पिप इंस्टॉल पैकेज, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिप इंस्टॉल पैकेज, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पाइप लाइनिंग क्या है? व्हाट इज पाइप लाइनिंग? तो पाइप लाइनिंग एक प्रकार का क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? तो लीनियर है,
यानी कि पाइप लाइनिंग इज लीनियर, लीनियर इज ए पाइप लाइनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लोज लूप सिस्टम है, यानी कि कौन एक क्लोज लूप सिस्टम है? तो इनमें से कौन एक क्लोज लूप सिस्टम है? ऑटो क्या दिया है? ऑटो, हाँ, ऑटो पायलट फॉर आर्की क्या दिया है? एयरक्राफ्ट। ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट एक क्या है? क्लोज लूप सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर? ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द एनालॉग इज सिग्नल इज एन डैश इन डैश। एनालॉग सिग्नल किसमें है, यानी कि किसमें से किसमें है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनालॉग सिग्नल इज क्या दिया है? कंटिन्यूअस, और क्या दिया है? कंटिन्यूअस में टाइम है। क्या है? एनालॉग दिया है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम है। क्या है? कंटिन्यूअस में टाइम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ARM7 IoT में बस साइकिल पर पाइपलाइनिंग के लिए किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है? यानी कि बस साइकिल पर पाइपलाइनिंग के लिए किस सिग्नल का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है, किस सिग्नल का उपयोग करते हैं बस पाइपिंग लाइन के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BTRAN का उपयोग करते हैं। BTRAN का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस आगे फुल दिया है हमारा व्हाट डज BNC स्टैंड फॉर। BNC का फुल फॉर्म क्या है? तो BNC का फुल फॉर्म वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDLC स्टैंड फॉर, यानी कि HDLC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? तो HDLC का फुल फॉर्म हाई लेवल डाटा लिंक लेयर है। क्या है? HDLC का फुल फॉर्म हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल है। क्या है? हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। इसको ध्यान में रखिएगा। HDLC का फुल फॉर्म हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि डेटा को एक प्रारूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जिससे दूसरे द्वारा उपयोग यानी कि द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस लाइन में एक्सेस पॉइंट AP क्या है? वायरलेस लाइन में एक्सेस पॉइंट AP क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है जो वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किस प्रकार की गति को हाइड्रोलिक एक्चुएटर द्वारा प्रेषित किया जाता है? किस प्रकार की गति को हाइड्रोलिक एक्चुएटर द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीनियर मोशन को और रोटरी मोशन को दोनों को हाइड्रोलिक एक्चुएटर द्वारा प्रेषित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को किस लिंग के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सुलिन यानी कि मर्दाना के रूप में माना जाता है। मैक्सुलिन के रूप में माना जाता है, मैक्सुलिन जेंडर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक्चुएटर में से कौन सा मोशन प्रीफर किया जाता है? तो एक्चुएटर में से कौन सा मोशन प्रीफर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? रोटरी मोशन को प्रीफर किया जाता है, यानी कि रोटरी मोशन को बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्पीच यानी कि किस स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एर्डिनो शील्ड को और क्या कहा जाता है? एर्डिनो शील्ड को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? एर्डिनो शील्ड को एड ऑन मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस दिया गया है? बोर्ड कपड़ों से सिलने की अनुमति देता है, यानी कौन बोर्ड कपड़ों से सिलने की अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिली पैड। लिली पैड बोर्ड कपड़ों में सिलने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल क्या दिया गया है?
सिग्नल 10 बिट डीएसी वेरिएबल किस आउटपुट यानी कौन सा आउटपुट प्रदान करता है? सिग्नल 10 बिट डीएसी कौन सा आउटपुट प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग आउटपुट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन हमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है? कौन हमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मतलब नियंत्रित करने की अनुमति देता है? तो कौन? रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, रेस्टफुल एपीआई हमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नियंत्रित यानी उसे काबू करने की अनुमति देता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में डब्ल्यूओटी वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए इसका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो आईओटी में डब्ल्यूओटी वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी दिया है प्रयोज्य और अति शीघ्रता में सुधार, यानी कि प्रयोज्य के और अति क्रियाशीलता में सुधार करना हमारे डब्ल्यूओटी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या और क्या पब्लिश, यानी कि क्या और क्या पब्लिश और सब्सक्राइब कीज को सेव करता है जिन्हें हमें पीएनबी एडमिन पोर्टल के साथ जनरेट किया जाता है? तो किसके साथ किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पब्लिक की एंड सब्सक्राइब की। ठीक है, पब्लिक की और सब्सक्राइब की कीज को सेव करता है, पब्लिश और सब्सक्राइब कीज को सेव करता है जिन्हें हम पबनम एडमिन पोर्टल के साथ जनरेट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा गेटवे और किसके बीच कनेक्शन प्रदान करता है? तो गेटवे किसके और किसके बीच कनेक्शन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लाउड एंड कंट्रोलर के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। गेटवे क्लाउड और कंट्रोलर के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्लूटूथ किसके लिए वायरलेस तकनीक है? इनमें से ब्लूटूथ किसके लिए वायरलेस तकनीक है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए तकनीक है। ब्लूटूथ पैन के लिए वायरलेस तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि सेंसर प्रति सेकेंड डेटा प्रदान करते हैं। सेंसर प्रति सेकेंड में कितने डेटा प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? कितने डेटा प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है। 10,000 डाटा, 10,000 डाटा प्रदान करते हैं, मतलब 10,000 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एर्डिनो यूनो में उपयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एर्डिनो यूनो में उपयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि ATmega 328। तो 328P में P का क्या आंसर है? पिको पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट बूट लोडर ऑफ द एर्डिनो यूनो, यानी कि एर्डिनो यूनो का डिफ़ॉल्ट बूट लोडर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टी बूट लोडर एर्डिनो यूनो का डिफ़ॉल्ट बूट लोडर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस दिया है कि मेथड, कौन मेथड प्राप्त आर्गूमेंट को 3 एट्रीब्यूट में सेव करता है? यानी कौन सा मेथड प्राप्त आर्गूमेंट को 3 एट्रीब्यूट में सेव करने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर है अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन उस फंक्शन को स्पेसिफाई करता है जिसे पबनम क्लाउड के साथ एक सफल कनेक्शन होने पर कॉल किया जाता है? तो किसके साथ, यानी कौन फंक्शन स्पेसिफाई करता है? इसका राइट आंसर क्या है?
क्या दिया है, कनेक्ट, यानी कनेक्ट उस फंक्शन को स्पेसिफाई करता है जिसे पब नब क्लाउड के साथ एक सफल कनेक्शन होने पर कॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, ब्लूटूथ किसको सपोर्ट करता है। तो हमारा ब्लूटूथ किसको सपोर्ट करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ दोनों, यानी कि दोनों पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन दोनों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सेंसर किस नेटवर्क का उपयोग करता है। तो कौन सा सेंसर किस नेटवर्क का उपयोग करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन से का, ऑप्शन नंबर डी, लाइन पैन एंड हैन। ये क्या है, सेंसर मतलब किस नेटवर्क मतलब का उपयोग करते हैं, लाइन पैन एंड हैन सेंसर किस नेटवर्क का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लाइन पैन एंड हैन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गेटवे सॉफ्टवेयर किसको संभालने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होना चाहिए। गेटवे सॉफ्टवेयर किसको संभालने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होना चाहिए। तो कौन, लॉगिंग को संभालने के लिए स्मार्ट होना चाहिए। गेटवे सॉफ्टवेयर को, यानी कि गेटवे सॉफ्टवेयर लॉगिंग को संभालने के लिए स्मार्ट यानी अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग गैसों का द्रव मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग गैसों का द्रव मापने के लिए किया जाता है, प्रेशर सेंसर का उपयोग गैसों के द्रव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब नब किस कुंजी पर क्लिक करके पब्लिक सब्सक्राइब और सीक्रेट कुंजी को प्रदर्शित करता है। तो किस पर, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेट्स, क्या दिया है, डेमोक्रेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आईओटी नेटवर्क की रेंज बहुत कम होती है। तो 60 दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि किस आईओटी नेटवर्क की रेंज बहुत कम होती है। किस आईओटी नेटवर्क की रेंज बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की रेंज बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आर्डिनो में एक एकत्रित वाईफाई मॉड्यूल के साथ, यानी कि आर्डिनो में कौन एक एकत्रित वाईफाई मॉड्यूल के साथ क्या करता है, इसका राइट आंसर क्या है, 72 का, ऑप्शन नंबर ए, आर्डिनो यूनो एक एकत्रित वाईफाई मॉड्यूल के साथ, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन एक सीरियल पोर्ट है जो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, USART एक सीरियल पोर्ट है जो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्डिनो बोर्ड पर ADC का उपयोग किस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनालॉग सिग्नल को बदलने के लिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए आर्डिनो बोर्ड पर ADC का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, LDR एक सेंसर है, यानी कि LDR किस प्रकार का सेंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर प्रकाश तीव्रता, यानी कि LDR क्या है, एक प्रकार का मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी है, यानी कि मॉनिटर प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, COAP इज सपोर्टेड बाई प्रोटोकॉल, यानी कि COAP कौन सी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, UDP, यानी कि COAP हमारा UDP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पर्सनल कंप्यूटर किसका उपयोग करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर किसका उपयोग करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट डज LTE स्टैंड फॉर, यानी कि LTE का पूर्ण रूप क्या है। तो LTE का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। LTE का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है आर्डिनो की डिजिटल पिंस में केवल वैल्यू हो सकते हैं, कौन सी वैल्यू हो सकती है। आर्डिनो के डिजिटल पिन में किस वैल्यू हो, यानी कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हाई एंड लो वैल्यू हो सकते हैं। आर्डिनो के डिजिटल पिंस में हाई एंड लो यानी कि उच्च निम्न वैल्यू हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भौतिक लेयर एक प्रकार का लेयर है, यानी भौतिक लेयर किस प्रकार का लेयर है। फिजिकल लेयर इज अ लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है, TCP/IP OSI, यानी कि बोथ ऑफ द उपयुक्त में से दोनों, यानी कि भौतिक लेयर TCP/IP और OSI लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, केविन ऑस्टन के द्वारा इंटरनेट विकसित किया गया था। तो कब विकसित किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनेट कब विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, केविन ऑस्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आर्डिनो बोर्ड में अन्य उपकरण को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है। आर्डिनो बोर्ड में अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए क्या होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का होना, माइक्रो कंट्रोलर का होना आवश्यक है। आर्डिनो बोर्ड में उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है IoT डिवाइस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। IoT डिवाइस को डेटा के साथ जोड़ने का निम्न में से तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट, IoT डिवाइस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्लाउड है। क्या है, क्लाउड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, IoT ए स्टैंड फॉर, यानी कि IoT ए का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, यानी कि IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ए का फुल फॉर्म क्या है, आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज MQ135, यानी MQ135 क्या है। तो MQ35 क्या है, तो एक प्रकार का सेंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दिया है LPWAN का पूर्ण रूप क्या है। LPWAN का फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। LPWAN का फुल फॉर्म क्या है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। LPWAN का फुल फॉर्म लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग सेव्ड इज डाटा, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है। तो किसमें सुरक्षित करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सुरक्षित MQTT के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या है। सुरक्षित MQTT के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर सिक्योर MQTT। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 8883, यानी कि 1080 पोर्ट नंबर MQTT के लिए सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि TCP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्डिनो यूनो, यानी कि आर्डिनो यूनो क्या है। तो आर्डिनो यूनो क्या है, एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। आर्डिनो यूनो एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि आर्डिनो के लिए IDE के साथ लिखे गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं। लिखे गए प्रोग्राम को हम स्केच कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी, आर्डिनो के लिए लिखे गए प्रोग्राम को हम स्केच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MQTT इज ए प्रोटोकॉल, यानी MQTT प्रोटोकॉल है, किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि MQTT इज मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हु क्रिएट MQTT, यानी कि MQTT को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? MQTT को किसने बनाया था? चलिए देखते हैं किसने बनाया था। तो MQTT को किसने बनाया था? NT स्टैनफोर्ड क्लार्क ने MQTT को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विद्युत वितरण और स्विचिंग उपकरण तापमान की निगरानी करने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? RFM 3200 का उपयोग किया जाता है विद्युत वितरण की स्विचिंग उपकरण तापमान की निगरानी करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? कौन पूर्व निर्मित सर्किट बोर्ड है जो एंड्रॉयड के शीर्ष पर फिट होते हैं? तो एंड्रॉयड के शीर्ष यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर फिट होते हैं, तो कौन है? शील्ड्स। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, शील्ड पूर्व निर्मित सर्किट बोर्ड है जो एंड्रॉयड के शीर्ष पर फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन IoT के एक्चुएटर नहीं है? तो कौन IoT के एक्चुएटर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सी है? कौन IoT के एक्चुएटर नहीं है, तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, आर्डिनो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि आर्डिनो IoT में एक्चुएटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइनिंग चरणों में क्या शामिल है? ठीक है, व्हाट इज द पाइपलाइनिंग स्टेजेस इंक्लूड, पाइपलाइनिंग चरणों में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट पाइपलाइनिंग चरणों में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन वायर्ड कम्युनिकेशन में प्रयोग होता है? इनमें से कौन वायर्ड कम्युनिकेशन में उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ईथरनेट। ईथरनेट वायर्ड कम्युनिकेशन में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर? तो ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने होते हैं? 7 एलिमेंट्स जो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा कि कौन वायरलेस कम्युनिकेशन में प्रयोग होता है? तो इनमें से कौन वायरलेस कम्युनिकेशन में उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी। ठीक है, यानी कि ब्लूटूथ और वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क में यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप आपके ये 100 IoT के क्वेश्चन क्या हो गए पूरे हो गए। तो पूरे 100 MCQ थे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है O-लेवल बैच नाम है। ठीक है, O-लेवल बैच के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।